फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल हुसैन इब्न अली अलैहिमा अस्सलातु वस्सलाम इन्नी लम अख़रुज आशिरन वला बतिरन वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह उरीदु अन आमुर बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरत जद्दी व अबी अला व इन्नल हक़्क़ ला युअमलु अलैहि व इन्नल बातिला ला युतनाह अन्हु। सलावत भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद। वल फ़ज्र चैनल की तरफ से ये मजालिस जो आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही हैं, उस सिलसिले की आज दूसरी मजलिस कि जिसका उन्वान मक़सद हुसैन और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा है। सबसे पहले मैंने आपको हुसैन इब्न अली का तारुफ़ कराया और आज का बयान मेरा मख़सूस है मक़सद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक़सद किसी भी इंसान से नहीं पूछना है, किसी आलिम से नहीं पूछना है, किसी जज और वकील से नहीं पूछना है, किसी भी इंसान से, मुल्ला से, मौलवी से, मुफ्ती से, किसी ज़ाकिर से हमें इमाम का मक़सद नहीं पूछना है। या जितने भी मुअर्रिख़ हैं, जितने भी तहलील करने वाले हैं, जितने भी तारीख़ लिखने वाले हैं, उनसे हमें मक़सद हुसैन नहीं पूछना है। इसलिए कि ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने से निकले हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने जाने का मक़सद और अपने मदीने से निकलने का मक़सद और क्यों इमाम ने ख़ुरूज किया और क्यों इमाम निकले, इसका मक़सद ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया है। और ये वसीयतनामा लिख के आपने अपने भाई हज़रत मोहम्मद हनफिया के हवाले किया है कि जब भी कोई ये चाहे कि मक़सद हुसैन क्या है तो ऐ मेरे भाई, ये मेरा वसीयतनामा उन लोगों को पढ़ के बता देना कि हुसैन इब्न अली का मक़सद क्या है। इरशाद कर फरमाते हैं, इन्नी लम अख़रुज आशिरन वला बतिरन, ना मैं गुरूर के लिए निकला हूँ, ना मैं तकब्बुर के लिए निकला हूँ, ना मैं फ़ितने के लिए निकला हूँ, ना मैं फ़साद के लिए निकला हूँ, ना मैं किसी पे जुल्म करने के लिए निकला हूँ, ना मैं किसी की हुकूमत के ख़िलाफ़ निकला हूँ। बल इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह, बल्कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। उरीदु अन आमुर बिल मारूफ़, मैं चाहता हूँ कि अम्र बिल मारूफ़ करूँ, नहीं अनिल मुनकर करूँ, यानी बुराइयों से रोकूँ और नेकियों का हुक्म दूँ। व असीरा बसीरत जद्दी व अबी, और मैं अपने नाना की और अपने बाबा की सीरत पर चलूँ। और फिर फरमाते हैं, अला व इन्नल हक़्क़ ला युअमलु अलैहि,
आज लोगों ने हक़ को छोड़ दिया है। व इन्नल बातिला ला युतनाहा अन, और अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यानी बातिल से कोई रोक नहीं रहा है, हक़ की तरफ कोई रहनुमाई नहीं कर रहा है। इसलिए मुझ हुसैन पर वाजिब और ज़रूरी है कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूं। तो यहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद बिल्कुल आया हो गया है कि आप न दौलत के लिए निकले हैं, न इख्तदार के लिए नहीं निकले हैं, न सल्तनत के लिए निकले हैं, न हुकूमत के लिए निकले हैं, बल्कि इमाम इस्लाह के लिए निकले हैं। और इस्लाह के लिए क्यों निकले हैं? इसलिए कि बातिल की तरफदारी की जा रही है, हक़ की हिमायत नहीं की जा रही है, हक़ से हक़ का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, बातिल से रोका नहीं जा रहा है, हक़ पर अमल हो नहीं रहा है। इसलिए इमाम पर वाजिब है मदीने से निकलना। तो इसका मतलब है किसी भी ज़माने में अगर हक़ को बालाए ताक रख दिया जाए और बातिल की हिमायत के लिए लोग उठें तो उस वक्त इमाम का निकलना वाजिब हो जाता है। तो इमाम मदीना छोड़ देता है, शहर मदीना छोड़ देता है, अपने नाना का शहर छोड़ देता है, अपने बाप का शहर छोड़ देता है, चले जाते हैं छोड़ के अपने नाना के वतन को। क्यों? इसलिए कि हमारी ज़िंदगी में मेन है हक़ पर अमल करना और हक़ पर अमल करवाना। तो अगर एक हुसैन अपना शहर छोड़कर इसलिए निकल सकते हैं कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा है, तो आज ये पूरी उम्मत मुस्लिमा किसी हुसैन के इंतज़ार में है। तो पहले ये देखो हक़ पर अमल करने वाले कितने हैं, हक़ की हिमायत करने वाले कितने हैं, हक़ का साथ देने वाले कितने हैं, हक़ बात कहने वाले कितने हैं, बातिल से रोकने वाले कितने हैं। और अगर नहीं है, बातिल की हिमायत हो रही है, हक़ की हिमायत नहीं हो रही है, बातिल से रोका नहीं जा रहा है, हक़ पर अमल नहीं किया जा रहा है, तो हुसैन अपना वतन छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर ये वक्त का हुसैन चाहे जितनी दुआएं पढ़ लीजिए, चाहे जितना अल-अजल कह लीजिए, ये हुसैन भी आने वाला नहीं है जब तक आप खुद हक़ की मदद नहीं करेंगे। एक सलावत भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आपने गौर किया, आपने महसूस किया, आपने समझा। नाज़रीन मोहतरम, हुसैन इब्ने अली इसलिए निकले। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर कोई शय मुश्किल है तो वो है हक़ बात कहना, वो है हक़ बात कहना। हक़ बात कहना बड़ा मुश्किल काम है। बाज़ लोग इतने मुक़द्दस बनते हैं कि जब हक़ व बातिल की लड़ाई होती है तो वो ये कहते हैं ना हम इधर हैं ना हम इधर हैं। ऐसे मुत्तकी और परहेज़गार लोग भी आपको मिलेंगे जो ये कहते हैं ना हम इधर हैं ना हम इधर हैं। ऐसे लोगों का इलाज मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में फ़रमाया कि जब मौला अली जंग सिफ़ीन में निकले और लोगों से कहा चलो जिहाद के लिए निकलो, और लोगों ने बहाने बनाना शुरू किए, और उसके बाद मेरा मौला जंग सिफ़ीन करके जब कूफा वापस आया तो मस्जिद से लोग निकले, मुसाफ़िया करने के लिए निकले, हाथ चूमने के लिए निकले, पेशानी का बोसा देने के लिए निकले, कसीदे पढ़ने के लिए निकले। लेकिन जब अली ने कहा मेरे साथ चलो तो कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। मौलाए कायनात के कसीदे पढ़ रहे हैं, मौलाए कायनात की तारीफ़ें कर रहे हैं, मौलाए कायनात के हाथ चूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये है तारीफ़ें करना काम नहीं आता, हाथों का चूमना काम नहीं आता, पेशानी का बोसा देना काम नहीं आता। बात तो जब है कि जब आप अली की बात मानें, अली के दीन पर अमल करें, अली की शरीयत पर अमल करें। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो बेहतरीन का उन्होंने कहा, मौला से हाथ मिलाया, मौला हम ही अच्छे रहे। मौला ने कहा तुम क्यों अच्छे रहे? कहा न हम इधर थे और न हम इधर थे, न हम आपकी तरफ थे न आप अमीर शाम की तरफ थे। मेरे मौला ने नहजुल बलागा में कलिमात क़िसार में क़यामत तक के लिए ऐसे लोगों को, ऐसे मुत्तक़ियों को, ऐसे परहेज़गारों को, ऐसे बनावटी लोगों के लिए मेरे मौला ने कहा कि जो इंसान हक़ पर आँच आती हुई देखता रहे और हक़ का साथ न दे तो वो बातिल के साथ है।
एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। फिर वो जालिम के साथ है, वो हक के साथ नहीं है। अब नाज़रीन मोहतरम, आपने समझा कि सबसे बड़ा मुश्किल होता है हक का साथ देना। दूसरी परेशानी जो हक बात कहने में आती है वो ये आती है कि हम क्या करें, हक बात कहकर उधर ज़्यादा हैं इधर कम हैं। मसलन बेंगलोर में एक लड़ाई झगड़ा हो गया, एक आदमी हक पे है, एक आदमी बातिल पे है। बातिल पे जो है उसके साथ पूरा मजमा है, हक वाले के साथ कुल 15-20 आदमी हैं। तो जो दूसरे लोग हैं मौजूद बीच के, वो ये कह के होते हैं जनाब हम हक बात क्या कह के करेंगे, वो उसके साथ ज़्यादा हैं। तो हक का मेयार ये नहीं है कि ज़्यादा हो या कम हो। अरे तवज्जो चाहता हूँ, ये न देखिए ज़्यादा किधर हैं, ये न देखिए कम किधर हैं, ये देखिए हक किधर है। और अगर आप भी यही देखें कि ज़्यादा उधर हैं इधर कम हैं, तो अगर आप करबला की लड़ाई में होते तो बताइए नाज़रीन मोहतरम, आप किसके साथ होते? आप यजीद के साथ होते या हुसैन के? सोच के बताइएगा, गौर करके बताइएगा, आप किसके साथ होते? आप बातिल के साथ होते या हक के साथ होते? आप हुसैन के साथ होते या यजीद के साथ होते? अजीज़ों, पता नहीं कितना ये शुक्र है कि हम इमाम हुसैन के ज़माने में नहीं थे, वरना पता नहीं कितने लोग यजीद की तरफ चले जाते ये सोच के कि यजीद की तरफ तख्त है, यजीद की तरफ ताज है, यजीद की तरफ हुकूमत है, यजीद के पास इख्तदार है, यजीद की तरफ ज़्यादा लोग हैं। हमें अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना इतने ज़्यादा लोगों से। अगर आज भी आपके माइंड में यही बात है कि ज़्यादा उधर हैं और कम इधर हैं, तो करबला करना छोड़ दीजिए, अशरे बर्पा करना छोड़ दीजिए, मातम बर्पा करना छोड़ दीजिए, अलम उठाना छोड़ दीजिए, जुलूस निकालना छोड़ लीजिए, अशरे करना छोड़ दीजिए। अगर आपका नज़रिया यही है, साथ उसका देंगे जिधर ज़्यादा होंगे, तो करबला ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में 72 साथियों की कुर्बानी पेश करके क़यामत तक के लिए जवानों को मैसेज दिया, ये ना देखो ज़्यादा किधर हैं, ये देखो हक किधर है। एक सलावात भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको बताता हूं, जब ये काफिला निकल के चला मदीने से और जा रहा है, तो एक जगह ऐसी आई, जब मक्के पहुंच गया, मक्के से फिर करबला के लिए निकला, तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, आँख लग गई। जैसे ही आँख लगी, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हसन जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, उन्होंने बाप की ज़बान से कलमा इस्तिरजा सुना, ये आयत सुनी, फ़ौरन एक जुमला कहा, बाबा आप ये बताइए कि आपने ये आयत क्यों पढ़ी? कहा बेटा मैंने ख्वाब में देखा ये काफ़िला आगे आगे जा रहा है, मौत इसके पीछे पीछे आ रही है। अली अकबर ने एक सवाल किया, बाबा ये बताइए क्या हम हक़ पर नहीं हैं? नाज़रीन मोहतरम, मेरी कौम के जवानों, मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम अज़ादारों, सैयदुश्शुहदा के मानने वालों, एक बड़ा पैगाम है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपसे है, आप बताइए हुसैन हक़ पर हैं या नहीं है? सब जवाब देंगे हुसैन हक़ पर हैं। तो जब सबका जवाब ये है कि हुसैन हक़ पर हैं, तो जो बात हमें मालूम है क्या वो अकबर को मालूम नहीं है? अकबर को भी मालूम है। फिर मौला अली अकबर के हाथ सामने हमने अपने हाथों को जोड़ा, मौला अली अकबर जब आपको मालूम है तुम्हारा बाबा हक़ पर है, तो आपने क्यों पूछा कि बाबा हम हक़ पे है या नहीं? कहा नहीं मुझे तो मालूम है, लेकिन क़यामत तक के लिए मुझे पूरे जवानों को, पूरे इंसानों को, पूरे मातमदारों को, पूरे आज़ादारों को ये मैसेज देना है, मैं हुसैन के साथ इसलिए नहीं हूँ कि हुसैन मेरा बाप है, बल्कि मैंने सवाल करके पूछा बाबा हम हक़ पे है या नहीं? हुसैन ने जवाब दिया अगर हम हक़ पे ना होंगे तो कौन होगा? तो अब मैंने कहा बाबा अब हमें डरने की
ज़रूरत नहीं है। मैं जवानों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं हुसैन के साथ इसलिए नहीं हूँ कि हुसैन मेरा बाबा है, बल्कि मैं हुसैन के साथ इसलिए हूँ कि हुसैन हक़ पर है। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो अजीज़ों याद रखिए, ये देगे उतारना, ये बिरयानी पकाना, ये बड़े बड़े तबर्रुक बांटना सब ख़त्म हो जाता है अगर आप में हक़ को हक़ कहने की ताकत नहीं है। करबला का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, किसने कहा ये कि हमारी है करबला, किसने कहा है कि हमारी है करबला, किसने ये कहिए, किसने कहा ये कहे हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसका मतलब ये है कि अगर हक बात कहेंगे तो करबला से कांटेक्ट है, अगर हक बात नहीं कहेंगे तो करबला से कांटेक्ट नहीं है। तो इमाम हुसैन क्यों निकले? इसलिए निकले कि ताकि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर सकूं। उसके बाद सुनिए, सन 60 हिजरी में अमीर शाम का इंतकाल हुआ। अमीर शाम के बाद यजीद ने ख़त लिखा वलीद को। वलीद मदीने का हाकिम था और उसको ख़त में लिखा कि 3 आदमियों से बैयत ले लो और अगर बैयत न करें तो उनका गला काट दो। जिनमें एक था अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक था अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और एक था मेरे मौला हुसैन का नाम। ये ख़त मदीने में पहुंचा। मदीने के हाकिम को पता चला कि अमीर शाम दुनिया से चला गया और उसकी जगह पर यजीद नामज़द खलीफा हो गया है। मुआविया की जगह पर यजीद को बिठा दिया गया है। हिस्ट्री सुनिए आप। जैसे ही इसके पास ये ख़त पहुंचा तो इसने मस्जिद नबवी में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद थे, अपना एक ग़ुलाम भेजा और ग़ुलाम से कहा कि हुसैन को मेरे पास बुला के लाओ। ग़ुलाम पहुंचा, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी वहाँ था, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर भी वहाँ था, इमाम अलैहिस्सलाम भी वहीं थे। ग़ुलाम जाके कहता है कि तुम्हें वाली मदीना ने तलब किया है। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर भी चुप है, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी चुप है। मेरे मौला ने जवाब दिया, हाँ हम आएंगे, इसलिए कि कर्रार का बेटा है, किसी फर्रार का बेटा नहीं है। हुसैन इब्ने अली ने कहा हम आएंगे, हम आएंगे। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर नहीं गया, अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं गया। फ़र्ज़ कीजिए अगर इमाम हुसैन न जाते तो क्या होता। अब मैं आपको बता रहा हूँ। हुसैन इब्ने अली अपने घर आए, घर आके जनाब ज़ैनब से तज़किरा किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, अपने तमाम रिश्तेदारों को साथ लिया और लेके चले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हुसैन इब्ने अली इल्म गैब के मालिक हैं, जानते हैं माविया मर गया है, जानते हैं यजीद खलीफा बन चुका है, ये भी जानते हैं वलीद ने किस लिए बुलाया है, मौला कह देते हम नहीं आएंगे तुम्हारे दरबार में, तो पता है आजकल का मुफ्ती, आजकल का यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाला, आजकल का यजीद को मानने वाला, आजकल का यजीद के लिए दुआएं करने वाला, परवरदिगार इन तमाम का हश्र यजीद के साथ हो। ऐसे ऐसे मलऊन दुनिया में हैं जो कहते हैं यजीद की क्या ख़ता थी, यजीद ने कत्ल थोड़े ही किया है, हुसैन को क्या ज़रूरत थी निकलने की। अब मैं बताता हूँ क्या ज़रूरत थी निकलने की। अब आइए, अगर इमाम हुसैन मना कर देते तो आजकल के दाढ़ी हिला हिला के कलम से लिखते और कहते वो यजीद के तरफदार कि भाई यजीद ने तो बुलवाया था दरबार में, हुसैन इब्ने अली ने पहले ही गुस्सा दिखा दिया, उल्टे सीधे लफ्ज़ कहे उसके बाप को, उल्टे सी जब यजीद ने बुलाया तो दरबार में नहीं आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
दरबारे वलीद में जाके बनी उमैया की सारी सियासत को फेल कर दिया और क़यामत तक जितने नमक खाराने बनी उमैया हैं, जो बनी उमैया के दस्तरखान पर आज भी खाते हैं, जो बनी उमैया का खून जिनकी रगों में दौड़ रहा है, वो मुअल्लिफ, वो मुअर्रिख, वो मुफस्सिर ये लिखता कि हुसैन ने शिद्दत से काम लिया, गए क्यों नहीं। हुसैन ने जाके तमाम सियासत को फेल कर दिया और पहुँचे और अपने भाई को लिया, अपने बच्चों को लिया, अपने जवानों को लिया और पहुँचे दरबार में और अपने भाई अब्बास से कहा, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा लिखते हैं, अपने भाई अब्बास से कहा और अली अकबर से कहा, तुम यहाँ दरवाजे पर खड़े हो जाओ और देखो जब तक मेरी आवाज़ बुलंद न हो तब तक तुम दरबार के अंदर कदम नहीं रखना। अमा ग़ुलाम हो तो ऐसे हों, आका हों तो ऐसे हों, मानने वाले हों तो ऐसे हों। दरबार में अकेले हुसैन दाखिल हुए, अब्बास दरवाजे पे खड़े हैं, अली अकबर दरवाजे पे खड़े हैं, बनी हाशिम दरवाजे पे खड़े हैं, हुसैन इब्ने अली दाखिल हुए। वहाँ जो जाके देखा तो अजीब मंज़र था, अजीब मंज़र। मरवान और वलीद, ये वलीद वही है कि जिसने मूंड में आके 2 की 4 नमाज पढ़ाई। सुन लीजिए वलीद का तारुफ। ये वलीद वो है कि शराब के नशे में मस्जिद में आया था, मस्जिद में 2 रकत नमाज सुबह की पढ़ा रहा था। एक मर्तबा कहने लगा आज मैं मूंड में हूँ, कहो तो 4 पढ़ा दूँ। तो जो 2 की 4 पढ़ाने वाला है वो आज मदीने का वाली है। मरवान वो है जिसके बाप पर और जिस पर रसूल ने लानतें फरमाई हैं और जिसे मदीने से निकाल दिया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे सहाबा थे कि जिसे रसूल निकाल दे उसे ये दोबारा ले आए। समझ रहे हैं आप हिस्ट्री। मरवान और वलीद, पहले मदीने का हाकिम मरवान था। मरवान और वलीद की आपस में बनती नहीं थी, चूँकि मरवान को माजूल कर दिया था और वलीद को उसकी जगह पे बिठा दिया गया था। दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते थे, लेकिन जब मसाला हुसैनियत का आया, जब मसाला मेरे मौला का आया, जब मसाला हुसैन से बैत का आया, तो दोनों दुश्मन में एक हो गए आपस में। दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए, दोनों दुश्मन एक हो गए। अगर हम और आप होते तो हम परेशान हो जाते, हम डरने लगते, हम सोच में पड़ जाते, हम कहते अरे अगर ताकतें अलग अलग थीं तो लड़ना आसान था, लेकिन अब 2 ताकतें एक हो गई, अब लड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हुसैन इब्ने अली न डरे, न घबराए, न सोच में पड़े। क्यों? इसलिए कि जिसकी रगों में खून अली दौड़ता हो, जिसने ज़बान रिसालत चूसी हो, जो ख़ानदान नबुव्वत व इमामत का चश्मो चराग हो, शीर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिसकी रगों में हो, जिसको ज़हरा ने अपनी गोदियों में पाला हो, भला वो क्यों घबराने लगा यजीद से या वलीद से या मरवान से। एक मरतबा मेरे मौला ने दोनों को बैठे हुए देखा, कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्लहा ज़ाता बैनकुमा, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने तुम्हारे दरमियान सुलह करा दी। घबराया नहीं मेरा मौला, डरा नहीं मेरा मौला, बल्कि कहा तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए कि जिसने तुम्हारे दरमियान, दोनों के दरमियान सुलह करा दी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वलीद आले मोहम्मद का दुश्मन, मरवान आले मोहम्मद का दुश्मन, लेकिन जब इमाम ने इनकी सुलह होते हुए देखी तो इमाम को खुशी हुई और इमाम ने अल्लाह की तारीफ़ की, परवरदिगार का शुक्रिया कि अल्लाह उसने तुम्हारे दरमियान सुलह फरमाई। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, जो हुसैन इब्ने अली अपने जिगरी दुश्मनों को भी लड़ता हुआ न देख सके, वो हुसैन इब्ने अली अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने मातमदारों को, अपने अज़ादारों को, अपने मातम करने वालों को, अली अली कहने वालों को ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है। एक अंजुमन दूसरी अंजुमन की मुखालिफ, एक इमाम बाड़ा दूसरे इमाम बाड़े का मुखालिफ, एक मातमी अंजुमन दूसरी मातमी अंजुमन की मुखालिफ। तो याद रखिए, अगर हुसैन अपने दुश्मनों में इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हुसैन अपने दोस्तों में इख्तलाफ कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक सलावत भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद।
तो अजीज़ों, मातमदारों, अहले बैत के चाहने वालों, ये फितनों को ख़त्म करो, ये ग़ीबत ख़त्म करो, ये हसद ख़त्म करो, ये आपस की दुश्मनियाँ ख़त्म करो। ये मुहर्रम और चेहलुम साल में इसीलिए रखा है ताकि अगर दुश्मनियाँ और महीनों में ख़त्म ना हो तो जब फ़र्श अज़ा पे बैठें तो एक हो के बैठें, जब फ़र्श अज़ा पे बैठें तो दिल मिला के बैठें, जब फ़र्श अज़ा पे बैठें तो अमीरी और गरीबी ख़त्म करके बैठें। जनाब ज़ैनब ने मजलिस अज़ा की बुनियाद इसीलिए रखी थी कि जब शैतान तुम में जुदाइयाँ पैदा कर दे, जब शैतान तुमसे झगड़े करा दे, जब शैतानत तुम्हें लड़वा दे तो तुम फ़र्श अज़ा पे आके बैठ जाना। अमीरी और गरीबी का इम्तियाज़ ख़त्म हो जाएगा, हसद ख़त्म हो जाएगा, ग़ीबत ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे से प्यार बढ़ जाएगा। अरे ये दो ही तो दरवाजे हैं कि जो एक करवाते हैं, या मस्जिद एक करवाती है या इमाम बाड़ा एक करवाता है। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसका मतलब ये है, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, समझिए कि हुसैन इब्ने अली को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। मरवान और वलीद को एक साथ बैठे हुए देखा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्लह ज़ाता बैनकुमा, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने तुम्हारे दरमियान सुलह करा दी। खैर, बातचीत होने लगी। वलीद से इमाम ने कहा हमें क्यों बुलवाया गया है? वलीद कहता है मुआविया का इंतकाल हो गया, अमीर शाम मर गया। इमाम ने आयत पढ़ी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो आयत है जो हर आदमी पढ़ता है जब किसी की मौत की ख़बर सुने। इमाम ने आयत के अलावा, क़ुरान मजीद पढ़ने के अलावा मौला ने और कोई लफ्ज़ नहीं कहा, वरना मौला ये भी कह सकते थे अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ दुनिया से रुखसत हो गया, अच्छा हुआ खुरेज़ी बर्पा कर रखी थी, न जाने किसने मुसलमानों को जंग सिफ़ीन में कटवाया, न जाने कितने मुसलमानों को हज जंग में कटवा रहा था, न जाना दीन को नुकसान कितना पहुंचा रहा था, न जाने इस्लाम का कितना नुकसान था उसके होते हुए। इमाम ने ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं कहा। अच्छा, इमाम ने यह भी नहीं कहा बड़ा मोमिन था, बड़ा सदमा हुआ, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा अच्छा कायद था, बड़ा अच्छा लीडर था। ना सख्त अल्फाज कहे, ना बुराई में कहे, ना मदह में कहे, इसलिए कि ये कोई और नहीं है कि जो चापलूसी करके मिदहत करता हो। आले मोहम्मद अहलियत देख के तारीफ़ करते हैं, किसी नाअहल की तारीफ़ नहीं करते हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये भी नहीं कहा बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े बेहतरीन आदमी थे, बड़ी अच्छे सियासी आदमी थे, ऐसा भी लफ्ज़ नहीं कहा, चूँकि इमाम चापलूस नहीं होता है। इमाम जब तारीफ़ करता है तो अहलियत देख के करता है, ना अहलियत पे तारीफ़ नहीं करता है। और ये भी नहीं कहा बड़ा जालिम था, बड़ा मलाऊन था, बहुत जुल्म किया। ये क्यों नहीं कहा मौला आपने कुरान की आयत कह के चुप क्यों हो गए? कहा अगर मैं ऐसे अल्फाज कह देता तो बनी उमैया के मौरख़ों को मौका मिल जाता कि हज़रत यज़ीद रज़ी अल्लाह का इतना बड़ा ऐसा नज़रिया नहीं था। वो हुसैन को मारना नहीं चाहते थे, वो हुसैन से लड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें तो हुसैन इब्ने अली से प्यार था। लेकिन भाई, कौन गैरतदार बेटा है जो अपने बाप की बुराई सुन ले? कौन गैरतदार बेटा है जो मरने के बाद अपने बाप के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल सुन ले? कौन ऐसा बेटा होता है जो अपने बाप की बुराई सुन ले? तो ऐसे ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाते हुसैन इब्ने अली पर कि यज़ीद का इरादा नहीं था, लेकिन यज़ीद गैरतदार बेटा था। जब हुसैन ने बाप की शान में उनके गुस्ताखी की तो अब उसको मजबूरन हुसैन इब्ने अली को कत्ल करना पड़ा। इमाम अलैहिस्सलाम ने आयत पढ़ के ना बुराई में अल्फाज अदा किए, ना अच्छाई में अल्फाज अदा किए, बल्कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, ताकि दुनिया को बता दिया जाए ना इमामत चापलूस है, ना इमामत जालिमों की तारीफ़ करती है। और रहा ये मसला, इमामत तुम्हें ऐसा भी मौका नहीं देगी कि अगर करबला के बाद, मेरी शहादत के बाद तुम मेरी शहादत को अगर रायगा करने की कोशिश भी करो तो मैं हुसैन कोई ऐसा मौका नहीं दूंगा कि जो तुम्हें लिखने का मौका मिल जाए। ये भी नहीं कहा मेरे मौला ने। चलिए,
उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब यजीद उनके तख्त खिलाफत पे आया है। कहा हमसे क्या चाहिए? कहा आपसे बैयत का मुतालबा है। अब इमाम ने उस वक्त भी सख्त अल्फाज नहीं कहे, बिल्कुल नर्म रवैया, बिल्कुल नर्म अंदाज, सिंपल लहजा। मेरे मौला ने कहा कि ऐसा है, तुम भी सुबह करो, अकेले मुझसे तो बैत नहीं लेना है, तुम भी सुबह करो, हम भी सुबह करते हैं, तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं, और फिर सुबह में देखेंगे अय्युना अहक्को बिल खिलाफा। भाई एक जुमला कह दिया, खुदा की कसम नाज़रीन मोहतरम, सुबह में देखा जाएगा खिलाफत का हकदार वो है या खिलाफत के हकदार हम हैं। अब वलीद की ये बात समझ में आ गई। वलीद ने कहा भाई हुसैन बात तो अच्छी कह रहे हैं। कहा ठीक है आप जा सकते हैं, मेरा मौला निकलना चाहता है। जैसे ही मेरा मौला निकलना चाहता है, उधर से वो मरवान जिसको नबी ने मलऊन कहा, जिसको नबी ने मदीने से भगाया, जिसको कहा जो भी आए इसे मदीने से भगाता रहे, लेकिन कुछ सहाबा इनको ले आए थे। तो आप सुनिए, वो मरवान उठ के कहता है वलीद हुसैन का सर काट ले। अगर इस वक्त हुसैन निकल गए तो बाद में तेरे कब्ज़े में आने वाले नहीं हैं। बस जैसे ही इसकी ज़बान से ये लफ्ज़ निकला, हुसैन इब्ने अली ने मरवान की तरफ देखा और एक जुमला का यब्न ज़रक़ा, ओ नीली आंखों वाली माँ के बेटे, क्या तेरे में इतनी हिम्मत है जो हुसैन का गला काट सके? शेख मुफीद अलैहिर्रहमा लिखते हैं, जैसे ही हुसैन की ज़बान से ये अल्फाज निकले, फ़ौरन सबसे पहले जिसने दरबार के दरवाजे को तोड़ के जो शख्स अंदर दाखिल हुआ उसे अब्बास कहते हैं। मेरा मौला अब्बास फ़ौरन दाखिल हुआ, तलवार निकाली और कहा किसकी मजाल जो मेरे होते हुए मेरे भाई का गला काट सके। हुसैन इब्ने अली ने पुष्ट पे हाथ रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जवानों, नाज़रीन मोहतरम, अगर किसी शुजा को, अगर किसी बहादुर को, अगर किसी सूरमा को, अगर किसी तलवार के धनी को अगर जलाल आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो उसके गुस्से को कैसे दूर किया जा सकता है? कोई कहता है पानी पिला दो, कोई कहता है अगर उठा हो, खड़ा हो तो बिठा दो, बैठा हो तो लिटा दो, उसकी पुष्ट पे हाथ फेरो। मगर आप तारीख़ पढ़िए, दरबार का किस्सा पढ़िए, हुसैन इब्ने अली ने बस एक ही लफ्ज़ कहा, वो गाज़ी, वो शुजा, वो बहादुर, वो सूरमा जिससे बड़ा तारीख़ में कोई बहादुर नहीं है, अलमदार हुसैन। ना हुसैन ने उठने को कहा, ना हुसैन ने बैठने को कहा, ना हुसैन ने पानी पिलाया, ना हुसैन ने पुष्ट पे हाथ रखा, बस एक ही जुमला कहा, नहीं अब्बास मान गए। अब मैंने कहा मौला अब्बास आप तो शुजा हो, आप तो बहादुर हो, आप तो सूरमा हो, अरे आपका इतनी जल्दी गुस्सा आया और आपका इतना गुस्सा जल्दी चला भी गया। एक मर्तबा मेरा मौला अब्बास कहेगा तुम नहीं जानते वो और गुलाम होते हैं जिनके गुस्से ऐसे होते हैं। अब्बास वो गुलाम है, मेरा गुस्सा आता भी इमामत की वजह से है, जाता भी इमामत की वजह से है। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हमारा गुस्सा आता भी इमामत की वजह से है, हमारा गुस्सा जाता भी इमामत की वजह से है। ये है अब्बास। मगर जनाब अब्बास के बारे में भी हमारे जवान, हमारे शिया, हमारे अज़ादार बड़े जलाली, जनाब अब्बास बड़े जलाली हैं, जनाब अब्बास बड़े बहादुर हैं, जनाब अब्बास ऐसे जलाजी हैं तहस नहस कर देते हैं। ऐसे ऐसे अल्फाज हमारे इस्तेमाल, इसमें कोई शक नहीं अब्बास सूरमा है, इसमें कोई शक नहीं अब्बास से बड़ा शुजा कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं अब्बास अलमदार हैं। लेकिन अब्बास की शुजाअत से ज़्यादा एक चीज़ और है जो मशहूर है, वो है इमाम की इताअत। खुदा की कसम, करबला के मैदान में तमाम शिया ने हैदर कर्रार को और पर तमाम दुनिया को अगर किसी ने बताया कि हुसैन के साथ रहना कैसे है तो उसे अब्बास कहा जाता है। अब्बास ने बताया हुसैन के साथ रहना कैसे है। अब्बास ने हक़ ग़ुलामी अदा किया है मौला के साथ में। आप ये बताइए क्या मदीने में लड़े? नहीं लड़े। इमाम हसन के जनाजे पे तीर बरसाए? नहीं लड़े। यहाँ आका ने चुप कर दिया, चुप हो गए। तो यह है इताअत, इसे कहते हैं इताअत। अब्बास ने बता दिया कि मुझ पर भी हुसैन की इताअत वाजिब है।
मैं हुसैन की मर्ज़ी के बग़ैर एक कदम भी नहीं उठा सकता हूँ। अब्बास वजह से ही आका ने कहा खामोश हो गए। और अब मेरे मौला ने फरमाया मरवान और वलीद की तरफ देखकर, इन्ना अहलु बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका व महल्लुर रहमा व महबतुल वही व यजीद रजुलुन फासिकुन शारिबुल काम्र कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा मुअलिनुन बिल फिस्क़ वल फुजूर बिना फतह अल्लाह व बिना ख़तम अल्लाह। और फिर फरमाता ला युबायिउ मिसली मिसलहू। इमाम फरमाते हैं ओ वलीद, किसकी बैयत हमसे मांग रहा है? सुन, हम आले मोहम्मद हैं, हम मादन रिसालत हैं, हमारे घर में रहमतों का नुज़ूल है, हमारे घर में मलाइका का आना जाना है, हमारे घर में वही ये खुदा नादिल। अरे अजीज़ो, ज़ाकिर का फ़ज़ाइल पढ़ना हॉल है, ये हुसैन है जो अपने फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं। हम अहले बैत रिसालत हैं, हम ख़ानदान नबूवत हैं। अल्लाह से हम दुनिया की इब्तदा अल्लाह ने हमसे की है, दुनिया की इंतहा अल्लाह हम पर करेगा। और सुन, जहाँ तक बैत का मसला है तो जवाब भी ले ले, मिसली ला युबायिउ मिसलहू, मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये नहीं कहा हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता, कहा मिसली ला युबायिउ मिसलहू, क़यामत तक मेरे जैसा इंसान कभी यजीद जैसे इंसान की बैत नहीं कर सकता। खुदा की कसम, हुसैन ने अपनी इज्जत का ऐलान नहीं किया है, बल्कि क़यामत तक तमाम शियों की इज्जत का ऐलान कर दिया। न हम यजीद के सामने झुके हैं, न हमारे चाहने वाले झुक सकते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक और सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ना हम यजीद के सामने झुके हैं, ना हमारे चाहने वाले यजीद के सामने झुके। है हाथ मिन्ना ज़िल्ला, कहिए एक दफ़ा मिलके, है हाथ मिन्ना ज़िल्ला। ज़िल्लत और हम एक जगह जमा नहीं हो सकते। हम ज़िल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गला कटवा सकते हैं मगर ज़िल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे बैयत से कई चीज़ें रोकती हैं। जिन गोदियों में मैं पला हूँ वो गोदियाँ रोकती हैं, मेरी तरबियत रोकती है, और मेरा बाप का नफ्स रोकता है। लिहाजा हम तेरी बैयत, हम जैसा आदमी तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मोलेनुन बिल फिस्क, जो अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है, भला हम उसकी बैयत करें? अब यहाँ पे हमारे कुछ मुसलमान भाई ये एतराज़ करते हैं, अच्छा हुसैन ही को क्या ज़िद थी इस बात की? जहाँ पूरे सहाबा बैयत कर रहे थे, जहाँ पूरे मुसलमान बैयत कर रहे थे, जहाँ सारे इंसान बैयत कर रहे थे, वहाँ हुसैन ही को कौन सी ज़िद थी कि हुसैन भी बैयत कर लेते, बच्चे कत्ल ना होते, औरतें असीर ना होती, बेदर्दी से कत्ल ना होते। तो हुसैन को सोचना चाहिए था, हुसैन को समझना चाहिए था। कमाल का मसला है कि जिस पर जिसकी शान में आया तथहीर नादिल हो, उसको ये जाहिल आदमी मशवरा देता है और कहता है हुसैन ही को क्या ज़रूरत थी। अब मैं आपसे पलट के पूछता हूँ, इन मौलवियों से, इन मुफ्तियों से, ये जो हिला हिला के बोलते हैं दाढ़ियाँ, हुसैन को क्या हो गया था, हुसैन ही बैयत कर लेते। तो मैं इनसे पूछता हूँ, यजीद की जब पूरे सहाबा ने बैयत कर ली थी, पूरी दुनिया ने बैयत कर ली थी, पूरे इंसानों ने बैयत कर ली थी, यजीद ही को क्या इसरार था कि वो हुसैन से बैयत ले? अरे जब दुनिया तुझे मान चुकी है, एक आदमी का ख़ानदान नहीं मानता, तुझे क्यों फिक्र है इस बात की? अब मैं पूछता हूँ तमाम मुसलमानों से, कभी इस तरह भी तो कहा करें कि यजीद ही को क्या पड़ी है कि वो एक आदमी के बैत करने से इतना न करने से इतना परेशान है। अब मैं बताऊं परेशान क्यों है। यजीद का हुसैन की बैयत पर इसरार करना इस बात की दलील है, जो हैसियत हुसैन की है वो हैसियत पूरी दुनिया की नहीं है। एक सलावत भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जो हुसैन की हैसियत है वो कायनात में किसी की हैसियत नहीं है। ये बताया मेरे मौला ने, ये बताया मेरे आका ने।
कि जो हैसियत हुसैन की है। दूसरा मसला मैं आपको समझाई देता हूँ। देखिए, अगर एक प्रॉपर्टी जैसे वल फजर है और वल फजर के पास एक प्रॉपर्टी है और आप उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाहें, तो अगर पूरा बेंगलोर आके दस्तखत कर दे और ये कहे ये वल फजर की प्रॉपर्टी आपकी है, और जो वल फजर का मालिक है, जो इसका फाउंडर है, जो इसको चला रहा है, जिसके नाम वो ज़मीन है, वो दस्तखत न करे, पूरा बेंगलोर दस्तखत कर दे, तो बताइए जो छीनने वाला है वो परेशान होगा या नहीं होगा? वो परेशान इसलिए होगा कि बेंगलोर के बैयत करने से कुछ नहीं होता, बेंगलोर के दस्तखत करने से कुछ नहीं होता जब तक वो मालिक दस्तखत न कर दे। भाई यही मसला है। यजीद की बैयत तो सब ने कर ली थी, अकेले हुसैन ने बैयत से इनकार कर दिया था। यजीद इसरार इस बात से कर रहा था कि मैं बादशाहत का ऐलान नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐलान कर रहा हूँ मिंबर पे बैठ के, मैं खलीफा रसूल हूँ, मैं नुमाइंदे इलाही हूँ, और मेरी बैयत जब तक हुसैन नहीं करेंगे तब तक मुझे इस्लाम पे कंट्रोल हासिल नहीं होगा। जायज़ जायज़ रहेगा, नाजायज़ नाजायज़ रहेगा, लेकिन अगर हुसैन मेरी बैयत कर लें तो फिर मैं हर आदमी की आंखों में आके डाल के कहूँगा तुम्हारी क्या औकात है जब हुसैन जैसा मुझे मान चुका है, तुम्हारी क्या हैसियत है जब इस्लाम का लाने वाला मुझे मान चुका है, तुम्हारी क्या हैसियत है जब हुसैन जैसे ने मेरी बैयत कर ली है। इमाम हुसैन के नाम चूँकि इस्लाम था, परवान चढ़ाता हुसैन के घर में, यजीद भी जानता था इस्लाम का नुमाइंदा जब तक नहीं कहलाऊंगा जब तक हुसैन बैयत न करेंगे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसलिए यजीद परेशान था क्योंकि इस्लाम हुसैन के घर आया था, इस्लाम हुसैन के घर आया था, इस्लाम हुसैन के घर परवान चढ़ा था। तो लिहाजा अजीज़ो, हुसैन इब्न अली ने बैयत से इनकार कर दिया, अपने घर तशरीफ़ लाए। सबसे पहली मुलाकात जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से हुई। पूछा भाई क्या ठहरा, क्या हुआ और क्या ठहरी, क्या गुफ्तगू हुई? कहा बहन मुझसे बैयत का सवाल हुआ है, तवज्जो चाहता हूँ, मुझसे बैयत का सवाल हुआ है, बहन बताओ तुम्हारी मर्ज़ी क्या है? भाई एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा भाई मना कर देना, इसलिए कि हम अली की औलाद हैं, हम रसूल के नवासे नवासी हैं, हम अबू तालिब के पोते हैं, हम सर तो कटा सकते हैं, झुक नहीं सकते। बस सबसे पहले जिसने सहारा दिया हुसैन को उसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। बीबी कहती है नहीं भाई। कहा हाँ बहन मैंने मना कर दिया है। अब ज़ैनब कहती है मैं भी चलूँगी। कहाँ जा रही हैं? ख़वातीन भी देख रही हैं माशाअल्लाह ये मजलिस, और नाज़रीन मोहतरम मेरा बेहतरीन पैगाम है इस मजलिस में। कहाँ जा रही हैं? कहा जा रही हैं करबला। हुसैन इब्न अली कहते हैं मैं साथ नहीं ले जा सकता हूँ, इमाम हूँ, हाकिम हूँ, रहबर हूँ, नबी का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, लेकिन बहन तुम्हें नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है और बीवी का मालिक उसका शौहर होता है। जब तक शौहर इजाज़त न दे तब तक मैं तुम्हें करबला नहीं ले जा सकता। इसका मतलब ये है कि बीवी को शौहर की अहमियत बताई, और इस्लाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि औरत अपने घर में रहे। अगर मजलिस अज़ा में भी जाए तो अपने शौहर से परमिशन लेके जाए, इजाज़त लेके जाए। हुसैन इब्ने अली ने जनाब ज़ैनब को कहा इजाज़त लेके आओ, ज़ैनब ने इजाज़त ले ली, ज़ैनब को इजाज़त मिल गई, तब हुसैन साथ ले गए। ये मेरी माँ बहनों के लिए करबला के वाक़े में जनाब ज़ैनब ने एक पैगाम दिया पूरी ख़वातीन को कि तुम्हारे लिए किसी भी नेक जगह पर जाना जायज़ नहीं है जब तक तुम्हारा शौहर राज़ी नहीं है। ये पैगाम है, ये मैसेज है, ये एक हकीकत है। समझो शौहर की अज़मत क्या है। बस अजीज़ो, हुसैन इब्न अली आ गए, तैयारियां शुरू हो गईं, और ये काफ़िला
मदीने से रुखसत हुआ, और जब रुखसत होने वाला था तो रिवायत के अल्फाज हैं कि जनाब उम्मुल बनीन निकली और कहा, बेटा हुसैन मेरी मुलाकात अब्बास से करा दो। जनाब अब्बास काफ़िले के आगे आगे थे। हुसैन ने आवाज़ दी, जनाब अब्बास आए और आने के बाद कहा, अम्मा से मिल लो। अम्मा से मुलाकात हुई, नबी के रोज़े पे लेके उम्मुल बनीन पहुंची और एक जुमला कहा, मेरे अब्बास, मेरे गाज़ी, ए मेरे शेर, ये तो बता कि ये कौन सी जगह है। कहा, अम्मा ये नाना रसूल का रोज़ा है। कहा, बेटा एक हाथ मेरे सर पे रख, एक हाथ रोज़ा रसूल पे रख और कसम खा जब तक तू ज़िंदा रहेगा ज़ैनब की चादर नहीं छीनने देगा, जब तक तू ज़िंदा रहेगा हुसैन का गला कटने नहीं देगा। ए अब्बास, मेरी ज़ैनब और मेरा हुसैन तेरे हवाले है। हाँ अज़ीज़ो, यही वजह है कि बड़ा ख्याल रखा अब्बास ने। पूरी रात मेरा मौला अब्बास नहीं सोता था, पूरी रात जाग के इबादत करते थे और पहरा देते रहते थे, किसी को ख़ैमों की तरफ जाने नहीं देते थे। हाँ अज़ीज़ों, यही वजह है कि आले मोहम्मद को भी जितना भरोसा, जितनी ढारस अब्बास के ऊपर है, इतनी किसी के ऊपर नहीं है। जब खूली को गिरफ़्तार करके लाया गया जनाब मुख्तार के दरबार में और उससे कहा, खूली बता तूने करबला में कौन सा जुल्म किया। वो कहता है, मुख्तार तू सब्र न कर पाएगा, ए मुख्तार तू बेहोश हो जाएगा। कि नहीं बता तो सही, तूने करबला में कौन सा जुल्म किया। कहा, सबसे पहले तो सुन, करबला में जितना एतबार आले मोहम्मद को अब्बास पे था, इतना किसी पे कोई एतबार नहीं था। कहा, मैंने करबला में 3 जुल्म किए। कहा, बता क्या। कहा, पिसरे साद ने हुक्म दिया खेमों में आग लगा दी जाए। खेमों में आग लगा दी गई, बीबियाँ एक खेमे से निकलती हैं, दूसरे खेमे में आ जाती हैं। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा अली की बेटी ज़ैनब कभी खेमे के अंदर जाती है, कभी खेमे से बाहर आती है। मैंने पूछा, बीबी अरे इस तेरा खेमे में क्या रह गया। का इस्लाम का मुक़द्दर खेमे में है, आबिद बीमार खेमे में है, सैयद सज्जाद खेमे में है। पुश्त पर उठाया, बीमार भतीजे को निकाल के लाई। अब जो सज्जाद ने देखा चेहरे पर खून बह रहा है। फूफी अम्मा ये क्या हुआ। अरे मेरे लाल मेरी चादर छिन गई, अरे मेरे लाल तेरी फूफी का सर नंगा है। हाँ अजीज़ों, खूली कहता है, जब सब कुछ लुट चुका मैंने भी सोचा मैं भी जाऊं, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। जब मैं वहाँ पहुँचा, याद रखिए 3 जगह वो हैं जहाँ अब्बास को पुकारा आले मोहम्मद ने। अब मैं पहुँचा, पहुँचने के बाद मैंने देखा खेमों में आग लग चुकी है, सबकी चादरें छुन चुकी है, एक खेमा बचा है और एक बच्ची जिसके कानों में नन्हे नन्हे गौहर हैं। मैं उस बच्ची के करीब गया, मैंने चाहा कि उस बच्ची के कानों से गौहर छीन लूँ। उसने कहा, तुझे क्या चाहिए। कहा, मुझे तेरे कानों के गौहर चाहिए। कहा, करीम की बेटी हूँ, दे दूँगी, ज़बरदस्ती ना उतारना। लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़ाता था, सकीना एक कदम पीछे हटाती थी। मैंने दूसरा कदम बढ़ाया, सकीना ने एक कदम पीछे हटाया। बार बार निकालने की कोशिश कर रही है। ए अज़ादारो, ए मातमदारो, जब सकीना से वो गोशवारा न निकला, खूली कहता है, मैंने अपने हाथों को बढ़ाया, सकीना के कानों को चीरा। सकीना ने फुरात का रुख किया, चचा अब्बास, अरे मेरे गोशवारे छिन गए, ए मेरे चचा, अरे जो तोहफा आपने दिया था वो जालिम छीन के ले गए। हुसैन को नहीं पुकारा, यहाँ अब्बास को पुकारा गया। दूसरा मौका वो कहता है, मैं उस खेमे में पहुंच गया जिसमें अली की बेटी सैयद सज्जाद के पास थी। मेरी उम्र, मैं जवान था, ज़ैनब की उम्र 55 साल की थी, सबकी चादरें छिन चुकी थी, ज़ैनब के सर पे चादर मौजूद थी, इतना चेहरे पे रोब था। एक मरतबा मैंने चादर के कोने को पकड़ा, एक तरफ से ज़ैनब ने खींचा, एक तरफ से मैंने खींचा। जब मैं कामयाब न हो सका तो मैंने एक नेज़ा निकाला, नेज़ा ज़ैनब के सर पर मारा। ज़ैनब ने चादर को छोड़ा, मैंने चादर को लूट लिया, खेमे से बाहर निकल आया। ज़ैनब ने अपना सर पीटा, खून का फव्वारा जारी हो गया। कहा, भैया अब्बास,
अब्बास, ए मेरे शेर, ए मेरे गाजी, अरे मेरी चादर छिन गई। तीसरा वो मौका कि जहां पर आबिदे बीमार लेटे हुए थे, मसनद बिछी हुई थी, मैंने मसनद को खींचा, सज्जाद का अमामा जल गया। उनने भी आवाज दी, ए चचा अब्बास, अरे आके मुझे बचा लो, तुम्हारा भतीजा सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिब।